हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.1। देखिए आप चैप्टर 11। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया, व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया, व्हाट इज स्लैंट हाइट। तो उसी पर फॉर्मूला हमने बताया था आपको, आपने याद कर लिया होगा, नहीं तो एक बार फिर याद कर लेना। तो हम उससे आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए ध्यान से, आप देखिए, आपको तो ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है ये मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, चाहे वो क्वेश्चन बड़ा हो या छोटा। उसको सबसे पहले ध्यान से पढ़े जाने की आवश्यकता है। देखिए डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। देखिए आप, ये 10 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट है, यहां पर 10.5 सेंटीमीटर की कोन की बेस की डायमीटर है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। तो सबसे पहले आपने कोन बनाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक कोन आपने बनाना है, छोटा सा कोन। देखिए डायग्राम का बड़ा महत्व है, डायग्राम का महत्व है। आपने एक डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है रफली, उसको आपने बहुत सजा धजा के नहीं बनाना है, रफली एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको समझ में आ जाए कि आपको क्या क्या चीजें दी गई। देखिए ये एक कोन है, अगर मैं इस कोन के बेस को ए और बी मान लूं, इसको सी मान लूं, तो ये इसका सेंटर लाइन है। कोन का बेस जो होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, ये मैंने आपको कल बताया था, जो वृत्ताकार होता है। तो अब यहां से एक परपेंडिकुलर है, इससे इस पर आ रहा है कोन के सेंटर में। देखिए ये चीज है। तो आपको इसमें आप गिवन क्या क्या चीज है, गिवन देखिए सबसे पहले आपने करना है गिवन क्या क्या है आपके पास। देख रहे हैं हमें क्या दिया है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। देखिए बेस क्या है, यहां से यहां तक ये बेस है डायमीटर ए बी, तो इसकी लेंथ कितनी है आपके पास 10.5 सेंटीमीटर। आप ध्यान से देखिए ये बेस ए बी जो है इसकी पूरी डायमीटर है डी, डी इक्वल टू, डी क्यों है, क्योंकि कोन का जो बेस है वो सर्कुलर है। समझ गए आप बात को? तो कोई भी वृत्त जो होता है, जब सर्कुलर कोई वृत्त है, आप छोटा सा देखिए ये वृत्त है, ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से जो आर पार होते हुए जो लाइन जाती है, कॉर्ड जाती है, और फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल उसे क्या कहते हैं, डायमीटर। और ये वृत्त की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, ये आप पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ेंगे सर्कल वाले चैप्टर में। तो ये आपका डायमीटर है, सपोज करो ए बी डायमीटर है, ठीक है, तो ये ए बी का पार्ट है। तो आपको डी इक्वल टू देखिए, डी डायमीटर इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। देखिए हमें समझना है कि आपको दे क्या क्या रखा है। एंड इट्स स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट क्या बोला मैंने, ये जो पार्ट है एसी हिस्सा, जिसका ये एसी हिस्सा है, ये कहलाता है एल, स्लैंट हाइट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि जो ए बी है ये इसकी स्लांट हाइट है, ठीक है। तो स्लांट हाइट एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दो चीज हमें दी हुई है। अब आपको करना क्या है, हमने आपको सवाल में सिखा रहा हूं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले आपको वो पता होना चाहिए कि आपको दिया क्या क्या है, एंड देन व्हाट टू फाइंड आउट, आपको पता करना है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया आपने आइडेंटिफाई करना है। आप ध्यान समझिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहले दिमाग में लगाना, सबसे पहले आपने फॉर्मूला सोचा, आपने अपने आप को रिकॉल किया और बोला इस कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, इरेज इट। अब देखिए सीएसए का फॉर्मूला क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, इसको मैं लिख दे रहा हूं, ऑफ अ कोन। तो क्या फॉर्मूला है, देखिए आप याद होना चाहिए आपको, पाई आर एल। देखिए ये आपका फॉर्मूला है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो हमको यही फाइंड आउट करना है, मतलब हमको इस फॉर्मूले में जो ये आइडेंटिटी है इसकी, इसमें वैल्यूएशन करके इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पाई इक्वल टू, इसमें सबकी वैल्यू, पाई इक्वल टू 22/7, 22/7। जब तक आपको किसी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी गई है, आपने खुद से रखनी है, तो तब तक आप 22/7 रखेंगे। जिस क्वेश्चन में दी गई है, स्टेट की गई है, लेट पाई इक्वल टू 22/7 और 3.14, अगर ये आपको रखना है तो तब आप 3.4 को रखेंगे अगर आपको दी गई है, और अगर नहीं दी गई है तो 22/7 को रखा जाएगा, ठीक है। तो आपको पाई की वैल्यू पता है 22/7,
करेक्ट। अब आपके पास आर है, आर इक्वल टू क्या होता है, रेडियस। रेडियस कौन सा पार्ट है, ये रेडियस है, ओ पार्ट जो बीच का पार्ट है ये आर है, यहां से यहां तक। डायमीटर का आधा क्या होता है, ये डायमीटर है पूरा, ये फुल डायमीटर हुआ, इसका आधा क्या होता है, रेडियस, ये सब रेडियस है, आधा हाफ यहां तक। तो किसी भी डायमीटर का आधा रेडियस होता है। तो आपको आर फाइंड आउट करना है, तो डी अपॉन टू इक्वल टू डी कितना है, 10.5 अपॉन 2, ये आपका रेडियस हो गया। इसके तो चाहो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं आप, तो 2 5 जा 10, 0.2 जा 4, 1 2 5 जा 10, इतने सेंटीमीटर, 5.25 सेंटीमीटर, ये आपने रेडियस फाइंड आउट कर लिया। दूसरा आपको एल इक्वल टू दे रखा है, गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो ये आपको पता है। आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना मैं आपको ये बता रहा हूं, तो मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो मैंने इरेज कर दिया, तो हम करते हैं, अब हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA इक्वल टू, तो क्या फॉर्मूला बोला मैंने, पाई आर एल। देखिए इक्वल टू, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 मल्टीप्लाई बाई, रेडियस क्या निकाला मैंने निकाला था 5.25, तो था कितना डायमीटर का, आपने लिखा है ना आर इक्वल टू एल डी बराबर इतना, तो आर बराबर कितना हो गया, आर इक्वल टू 10.5 अपॉन 2, ठीक है। इसको सॉल्व भी करेंगे तो 5.25 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे मल्टीप्लाइड बाई रेडियस कितना है आपका 10.5 अपॉन 2 भी आप लिख सकते हैं, 5.25 भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, इनटू आपकी स्लाइड हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये है। इसको आपने सॉल्व करना है। तो आप चाहे इसको इससे डिवाइड करें या ऐसे कर लें, कुछ भी कर लें। ये 5 बार हो गया, 2 5 10, और ये 7 से आप करेंगे 7 1 7.5, 15 बार, तो आपके पास क्या बचा 22 इंटू 1.5 इंटू 5। तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आएगा इसका, तो देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करिए। अगर आपको नहीं आता, आपको रफ में मल्टीप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले आपने क्या करा, 22 इंटू 1.5 करा। देखो मैं आपको मल्टीप्लाई भी सिखा रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप मल्टीप्लाई भी सीखें, जो चीज नहीं आती है उसको सीखिए, ठीक है। तो 15 की टेबल आप सीधे पढ़िए लेकिन, ठीक है। तो 15 30 0 कैरी 3, 15 30 और 3 33, तो 1 प्लेस का पॉइंट है यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई 33। फिर इसको आप 5 से मल्टीप्लाई किए, 33 इंटू 5, तो 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16, देखिए 165 इक्वल टू 165। क्या आ गया ये, आपको पता होना चाहिए कि सीएसए की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए पाई आर एल, आर और एल दोनों चीजें किस में है, आर भी सिंगल सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर था, और एल भी सेंटीमीटर में है। तो जब 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होते हैं तो किस में आते हैं, स्क्वायर में, इसलिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर, ये इसका आंसर हो गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। आप समझ गए, कोई दिक्कत है कहीं पर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको डी दिया हुआ था, आपने रेडियस के लिए डायमीटर अपॉन 2 किया, रेडियस आ गया। फिर आपने 2 पाई एल के फॉर्मूला लगाया, उसमें आपने एल की वैल्यू रखी, आर की रखी, पाई की रखी, और उसको मल्टीप्लीकेशन को आपने कैलकुलेशन किया, मल्टीप्लीकेशन का आपका आंसर आया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और खुद भी देखिए। तो चलिए फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम अगले सवाल पर चलते हैं। हमारी 11 पॉइंट, हमारी एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने करना है। तो आप देखिए, अब 2 को भी कर लेते हैं, 1 हमने कर लिया है तो 2 को अब करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, लिखा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। आप क्या फाइंड करना आपने, टोटल सरफेस एरिया, ध्यान सुनिए, ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लांट हाइट दी है, देखो आपको इस 21 मीटर, एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, ठीक है। आपने लिखना आंसर, सोल्यूशन करना हमने। सबसे पहले आपने क्या करना है, छोटा सा कोन बना लो। देखिए कोन से आपके समझ में आएगा, और मैं गिवन अभी लिखूंगा वो आप देखेंगे, ठीक है। ये कोन हमने बना दिया। अब यहां पर आप लिखिए गिवन, आपने क्वेश्चन पहले आपने देख क्या रखा है, समझिए आप। सबसे पहले आपको क्या देखा है, स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट किससे बोलते हैं, एल को बोलते हैं। आपको स्लांट हाइट देखिए, ठीक है। ये स्लांट हाइट क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट क्या है, एल इक्वल टू 21 मीटर, ठीक है। ये फर्स्ट आपको गिवन है, नंबर 1 गिवन आपका ये है। नंबर 2 गिवन आपको क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर ऑफ बेस इक्वल टू, डायमीटर ऑफ बेस क्या हुआ, डी इक्वल टू 24 मीटर, ठीक है। तो जब डी आपको दे रखा तो आर बताइए आप, आर बराबर क्या हुआ, डी अपॉन 2, डायमीटर का आधा, तो 24 अपॉन 2 इक्वल टू कितना होगा, 12
मीटर। ये 12 मीटर आपका डायमीटर हो गया। इसको समझना है ध्यान से। ये यूनिट किस में चल रही है? मीटर में चल रही है। तो इसके पास हम आते हैं, देखिए ये तो हाइट है, ये हमें पता ही नहीं है, ये सेंटर है इसका, ठीक है। तो सेंटर है तो यहां से यहां तक तो डी है, ठीक, जो कितना है 24 मीटर, ठीक है। अब ये रेडियस कहां का पार्ट है? ये ए बी है, मानो आपका, हमने माना रेडियस को, ये ओ है, तो ये बीच का रेडियस है आर, ठीक है। तो आर इक्वल टू कितना हो गया? 24/2 इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है। स्लैंट हाइट मैंने क्या बोला था? ये वाला हिस्सा एल, ये स्लैंट हाइट है आपकी, सी पॉइंट है, तो एल इक्वल टू कितना है स्लैंट हाइट? 21 मीटर। ये आपको गिवन है, करेक्ट, बिल्कुल आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ नहीं करना आपने, देयरफॉर हम, तो देखिए जो हमें गिवन है, जो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, वो हमने सब लिख दिया। अब हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया, टीएसए। तो आपने फटक से रिकॉल करना चाहिए, टीएसए का फॉर्मूला क्या है? टीएसए का फॉर्मूला है पाई आर इंटू क्या होता है? एल प्लस आर। ये आपका फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर प्लस इंटू एल प्लस आर, ठीक। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू जितनी है, देखिए पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी, देखिए 12, आराम से बिल्कुल, इंटू एल की वैल्यू कितनी है? 21 इन प्लस, ये प्लस है, प्लस आर की वैल्यू कितनी है? 12, ये होगा, ठीक है, इक्वल टू 22/7 इंटू 12 इंटू 33 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सब, ये दोनों मीटर में यूनिट है, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाइड, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हुआ? 12 3 जा, देखिए 36 का 6 कैरी 3, 12 6 36 और 3 कितना हुआ? 39, ठीक है, ये हो गया। आप इसको आप करिए, क्या 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, तो आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, आपको खुद करनी पड़ेगी, मैं भी आपको बता दूंगा। तो कितना हुआ? तो जब इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 396 इंटू 22, तो कितना मल्टीप्लाई करके आएगा? 8712/7। देखिए ये मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 8712 आएगा इसका आंसर। तो 8712/7 हो गया। फिर आपने इसको 7 से डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड कर कितना आ जाएगा? इसको डिवाइड करिए, डिवाइड कर कितना आएगा? देखिए डिवाइड करके, इसको डिवाइड करेंगे हम, अलग से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर डिवीजन बनाइए, रफ में रफ वर्क है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसको आप डिवाइड करेंगे 7 से, तो इसका आंसर आएगा 1244.7। तो ये कितना हो गया? मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, करेक्ट, ठीक है बच्चों। नंबर 2 भी कर लिया। किसी को कोई समस्या इसमें हुई? देखिए आप ध्यान से समझिए, जो हमको गिवन है, हमको स्लाइंट हाइट दी हुई है, डायमीटर दिया, उसका रेडियस आधा कर लिया, आप आराम से समझिए, आपको मैथ्स इतनी इजी लगेगी। खासतौर पर वो बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे, कभी किसी कारण से कोई बच्चे मैथमेटिक्स से थोड़ा डर जाते हैं या जी चुराते हैं या उन्हें घबराहट होती है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ स्पेशली कि बेटा मैथमेटिक्स से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, आराम से समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। आप देखिए, आराम से समझिए, आपको जो गिवन है, देखिए स्लैंट हाइट दे रखी है, एल आपको डायमीटर दिया, आपने उसको आधा किया, रेडियस निकाल दिया, फिर आपको पता चला टीएसए का फॉर्मूला पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। तो आपने क्या करना है? देखिए आर भी अपने पास है, चेक करना है कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, जो नहीं है तो हम निकालेंगे। आपने देखा आर है, एल है, आर है, बस, तो आपने सीधे इसमें वैल्यू रखी और बस सवाल को सॉल्व किया और आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है, तो हो गया, ठीक है ना। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो गया है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।